हेलो स्टूडेंट्स, हम एक्सरेशन एंड ऑस्मोरेगुलेशन चैप्टर में हमने नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर के बाद ब्लड सप्लाई इन नेफ्रॉन पढ़ा था। आज हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, यूरिन फॉर्मेशन। हाउ यूरिन फॉर्मेशन अकर इन किडनी। यूरिन फॉर्मेशन कैसे होता है किडनी के अंदर, और मेनली ये जो यूरिन फॉर्मेशन का प्रोसीजर है ये कौन करता है? नेफ्रॉन। नेफ्रॉन के बारे में हमने अच्छे से पढ़ा था। तो बेटा जो ये यूरिन फॉर्मेशन का प्रोसेस है ये यूरोपोइसिस कहलाता है। ये 3 स्टेप में कंप्लीट होता है नेफ्रॉन के अंदर। फर्स्ट स्टेप इज नोन एज अल्ट्राफिल्ट्रेशन। अल्ट्राफिल्ट्रेशन। नेक्स्ट स्टेप इज नोन एज ट्यूबुलर reabsorption. Tubular reabsorption. Third step is known as tubular secretion. Tubular secretion. Today we discuss about ultrafiltration. अल्ट्राफिल्ट्रेशन जैसा कि नाम से पता चल रहा है, इसमें अल्ट्रा बहुत माइन्यूट फिल्ट्रेशन होगा, बहुत बारीकी से इसको फिल्टर किया जाएगा, तब जाके यूरिन की फॉर्मेशन होगी। तो फर्स्ट स्ट्रक्चर हमने डिस्कस किया था कल ग्लोमेरुलस के बारे में। बोमेन कैप्सूल, डबल वॉल कप लेयर बोमेन कैप्सूल। आज हम सिर्फ इसी को डिस्कस करेंगे कि इसके अंदर से यहाँ जो यूरिन आता है उसको अल्ट्राफिल्ट्रेट बोलते हैं। अल्ट्राफिल्ट्रेट, इसीलिए इस प्रोसेस को अल्ट्राफिल्ट्रेशन बोलते हैं। ये कैसे होता है हमने पढ़ा था कल कि diameter of afferent arteriole is more and efferent arteriole is less. Afferent arteriole enter into the double wall cup structure Bowman capsule and divided into many capillaries. 50 smaller capillaries. ये हमने पढ़ लिया था। तो blood enter into the Bowman capsule with the help of afferent arteriole and blood leave to the Bowman capsule with the help of efferent arteriole. Most important thing is that from that topic most important question arise from this topic in NEET exam. 50 small capillaries divided due to afferent arteriole. Afferent arteriole enter into the Bowman capsule and divided into the capillaries. This is known as capillaries. आपने एक बात नोट की कि यहाँ डायामीटर इसका ज़्यादा है, डायामीटर शॉर्ट होता चला गया और एफरेंट आर्टियोल का जो है और भी ज़्यादा नैरो है। Due to the difference between afferent arteriole and efferent arteriole, blood pressure is more in the Bowman capsule. Due to glomerulus blood pressure GBP कितना होगा? 60 mm of Hg। ये हम जो ब्लड प्रेशर जो है हम वो इसी यूनिट में मेज़र करते हैं, हमें पता है। तो ग्लोमेरुलस ब्लड प्रेशर जो ब्लड एंटर कर रहा है इनमें कैपिलरीज में, उनका प्रेशर हमने लिया है 60 mm Hg। When blood enter into the capillaries with the help of this pressure, glomerulus blood pressure, this pressure help in ultrafiltration and filtrate come into the PCT. But two opposing force present here for opposing the filtrate pressure और glomerulus blood pressure। वो कौन से दो प्रेशर हैं? फर्स्ट, glomerulus blood pressure is that pressure
दोज इज ड्यू टू द ब्लड ब्लड के द्वारा लगाया गया है। किसको लगाया गया है? कैपिलरीज को। नाउ टू प्रेशर अप्लाई अगेंस्ट दिस ग्लोमेरुलस ब्लड प्रेशर। दैट प्रेशर, आपको पता है यहाँ पहले से ब्लड मौजूद है। इस ब्लड में प्रेजेंट है एल्ब्यूमिन प्रोटीन एंड जो फिल्ट्रेट यहाँ पर आ चुका है अल्ट्रा फिल्ट्रेट, ये अपोजिट में एक प्रेशर लगाएगा बोमेन कैप्सूल पे कि और फिल्ट्रेट ना आए। फॉर एग्जाम्पल, एक बैलून है आपके पास जिसमें पहले से वाटर फिल है। अगर आप उसमें और वाटर डालना चाहेंगे तो जो अंदर का वाटर है वो अपोजिट से फोर्स प्रेशर लगाएगा कि नो, अब नया वाटर नहीं आना चाहिए। तो उस तरह से ही ये जो अल्ट्रा फिल्ट्रेट मौजूद है ये अगेंस्ट एक प्रेशर लगाएगा बोमेन कैप्सूल की वाल पर कि अब और फिल्ट्रेट यहाँ से नहीं आना चाहिए। अपोज करेगा ग्लोमेरुलस ब्लड प्रेशर को। दैट प्रेशर इज नोन एज हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ऑफ ट्यूब्यूल। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ऑफ ट्यूब्यूल जो किसने लगाया? अल्ट्रा फिल्ट्रेट ने। फर्स्ट इज अगेंस्ट प्रेशर ऑफ GBP। सेकेंड प्रेशर इज प्रेजेंट इन कैपिलरीज, जो इसको अगेंस्ट करेगा। किसके अगेंस्ट? GBP के अगेंस्ट। ये किसके द्वारा लगाया जाएगा? विद द हेल्प ऑफ एल्ब्यूमिन प्रोटीन दोज प्रेजेंट इन ब्लड। क्योंकि हमें पता है कि एल्ब्यूमिन प्रोटीन जो वाटर लविंग है वो नहीं चाहती कि वाटर नीचे आए। वो चाहती है भाई जिसकी प्यारी चीज है, अपनी प्यारी चीज को कौन अलग करना चाहेगा। तो एल्ब्यूमिन प्रोटीन जो यहाँ कैपिलरीज में मौजूद है वो नहीं चाहता कि वाटर नीचे आए, तो वो एक अगेंस्ट एक और प्रेशर लगाएगा। दैट प्रेशर इज नोन एज कोलाइडियल ओस्मोटिक प्रेशर। किसके द्वारा लगाया जा रहा है? एल्ब्यूमिन प्रोटीन के द्वारा। तो इस तरह से दो प्रेशर हैं जो ग्लोमेरुलस ब्लड प्रेशर के अगेंस्ट जाते हैं कि नहीं, तुम नहीं आओगे नीचे। कौन कौन कहता है? प्रोटीन एंड हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। ग्लोमर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर को, ब्लड प्रेशर को कहते हैं कि यू डोंट कम हेयर। तो इसको काउंट करते हैं और हम एक फॉर्मूला निकालते हैं कि क्या होता है नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर, वास्तव में एग्जैक्ट प्रेशर कितना लगता है। नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर इक्वल टू ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन प्रेशर माइनस कर देंगे हम इसमें कोलाइडियल ओस्मोटिक प्रेशर प्लस हाइड्रोस्टैटिक ओस्मोटिक प्रेशर। ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन प्रेशर रहा हमारा 60 -30 +20 तो इस तरह से ये हमारा या 60 - 50 = 10। नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर कितना आया? 10। तो फिल्ट्रेट आएगा, क्योंकि प्रेशर किसका ज़्यादा है? ब्लड का। ब्लड ने ज़्यादा प्रेशर एक्सर्ट किया है डायामीटर की वजह से, तो वो कैपिलरीज में से फिल्ट्रेट जो है वो ट्यूब्यूल में आएगा, क्योंकि जो उसको अगेंस्ट कर रहा है वो प्रेशर लेस है इस प्रेशर के कंपैरिजन में। तो हमें यहाँ अल्ट्रा फिल्ट्रेट प्राप्त हो चुका है। अब इसका जो नेक्स्ट स्टेप है वो PCT में कंप्लीट होगा। क्यों? जिसे हम ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन कहते हैं, क्योंकि यहाँ जो फिल्ट्रेट आया है उसमें बहुत ज़्यादा अमाउंट मौजूद है ग्लूकोज, अमाइनो एसिड एंड अदर यूजफुल मटेरियल। वाटर की कंसंट्रेशन भी इसमें ज़्यादा है।
इसीलिए ये जो फिल्ट्रेट है ये अगेन पीसीटी में एंटर करेगा और रीअब्जॉर्प्शन होगा। नेक्स्ट आता है बेटा कि ये जो ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट है वो कितना रहेगा, GFR, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट। ग्लोमेरुलस जो फिल्टर करती है वो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होता है 125 ml पर मिनट। 1 मिनट के अंदर ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन का रेट रहेगा 125 और पर डे के अंदर ये 120 लीटर फिल्टर कर देती है, सॉरी 180 लीटर। यहाँ जो फिल्ट्रेट है वो 180 लीटर पर डे प्राप्त हो जाता है। बट क्या इतनी अमाउंट पर डे में रिलीज हो जाती है? नहीं, अभी पीसीटी डीसीटी लूप ऑफ हेनले का फंक्शन बाकी है। तो हमारी किडनी 1 to 1.5 लीटर यूरिन आउटपुट निकालती है। इसमें से जो ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट है वो पूछा जाएगा आपसे नीट के एग्जाम में। फिल्ट्रेशन रेट रहेगा 125 ml पर मिनट। इस फिल्ट्रेट में पर डे का रहेगा 180 लीटर। इस फिल्ट्रेट में से जो यूरिन बनेगा वो रहेगा 1 to 1.5 लीटर। ये आपकी एक टेबल बनती है ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट की। तो आज हमने सीखा अल्ट्रा फिल्ट्रेशन यूरिन फॉर्मेशन का फर्स्ट स्टेप हमने अच्छे से डिस्कस किया, जिसमें हमने पढ़ा एफरेंट आर्ट्रियोल ब्लड एंटर करेगा कैपिलरीज में हाई प्रेशर से। दिस प्रेशर इज नोन एज ग्लोमेरुलस ब्लड प्रेशर 60 mm. This pressure is opposed by the hydrostatic pressure of tubule and albumin protein. Net filtration pressure is 10 mmHg. Due to more pressure of blood, filtration occur from the capillaries into the tubule. क्योंकि हमने पहले ही पढ़ रखा है यहाँ पोडोसाइट और स्लीट पोर्स प्रेजेंट होते हैं, जिसमें से फिल्टर हो करके यहाँ फिल्ट्रेट हमें प्राप्त हो जाएगा, जिसे हम अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहते हैं। तो नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर रहेगा हमारा 10 mmHg। ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट रहेगा पर मिनट का 125 ml, डे का 180 लीटर पर डे, 180 लीटर पर डे। डे का यूरिन जो आउटपुट देगा, यूरिन जो एक्सक्रीट होगा 1 से 1.5 लीटर पर डे। थैंक यू।